Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. Students, I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, our today's topic is aldehydes, ketones, and carboxylic acids of class 12th and its lecture 8th. Students, today's subtopics are chemical properties of carboxylic acids and then uses of the carboxylic acids. Beta. Students, in case any problem, you can mail me. My mail ID is on your screen, beta, and you can also WhatsApp me, beta. My WhatsApp number is also on the screen. So now mechanism of the acidification क्या है, जो अभी मैंने बातें की बेटा, यहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है बेटा इस स्लाइड को. सो होप यू विल एंजॉय बेटा. तो मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा. ना बेटा, ये जो एसिडिफिकेशन है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की विद द अल्कोहल, दैट इज अ काइंड ऑफ क्या, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन बेटा. और वो कैसे, लेट्स सी बेटा. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज सम कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा. क्लियर. अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम क्लियर प्रोटोनेशन करते हैं बेटा, ठीक है, ये जो आपकी कार्बोनाइल है ना बेटा, कार्बोनाइल ऑक्सीजन है यहां, ये क्लियर, ठीक है. इसकी अगर हम प्रोटोनेशन करते हैं तो ये क्या करेगा बेटा, दिस विल एक्टिवेट दिस कार्बोनाइल ग्रुप टुवर्ड्स क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द अल्कोहल बेटा. वो कैसे, अब इसकी प्रोटोनेशन की, क्लियर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया बेटा, तो क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहां इजीली अटैक कर लेगा बेटा. क्लियर. नाउ सी व्हाट विल हैपन अपॉन प्रोटोनेशन बेटा. सी दिस इज अ प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा. सी दिस वन ओनली. क्लियर. इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन आया बेटा और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव बेटा. क्लियर. अब बेटा, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां को शिफ्ट कर जाएगा बेटा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. क्लियर. सो ये क्या कर रहा है बेटा, ये जो प्रोटोनेशन हुई इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन की, वो क्या कर रहा है, इस कार्बोनाइल ग्रुप को एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड्स क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द अल्कोहल. नाउ दिस अल्कोहल जो है बेटा, दैट इज गोइंग टू अटैक ओवर हियर थ्रू दिस लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हियर बेटा. क्लियर. क्यों, क्योंकि ये फैसिलिटेट, ये जो प्रोटोनेशन हुई इसकी ये फैसिलिटेट कर रहा है बेटा इसको. इज दैट क्लियर. सो यहां ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा, देन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टू हियर. सो नाउ बेटा, अब सी आर, ये सी, ये ओ एच बेटा. क्लियर. ये न्यूट्रल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट कर गया. ये ओ एच एज इट इज है यहां, जिसके साथ दो लोन पेयर ऑलरेडी हैं बेटा. और यहां ये ओ आर यहां इसका, और ये एच एज इट इज देयर बेटा. क्लियर. अब बेटा इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ने यहां इसके साथ बॉन्ड बनाया बेटा. क्लियर. अब नाउ दिस इज योर व्हाट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. अब बेटा यहां इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में क्या रहेगा, जो आपकी प्रोटॉन ट्रांसफर है यहां, ये H पॉजिटिव आयन जो है, ये कहां चला जाएगा बेटा, दैट विल कन्वर्ट द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इनटू द OH2 पॉजिटिव ग्रुप बेटा. क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने विड्रॉ कर लिया बेटा, क्योंकि इसकी एक तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन है यहां. क्लियर. ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. इट विल लूज दिस प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन कहां अटैक कर देगा, इस OH ग्रुप के ऊपर ये अटैक करेगा बेटा, और इस OH को कन्वर्ट कर देगा किसमें करेगा बेटा, जब इसका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस O पॉजिटिव H2 बेटा. इज दैट क्लियर. नाउ जब इसकी प्रोटोनेशन हुई, क्लियर, सो वी कैन से दिस इज अ प्रोटॉन ट्रांसफर. क्लियर. नाउ दिस O पॉजिटिव H2 जो है बेटा, दैट इज अ लिविंग ग्रुप बेटा, बेटर लिविंग ग्रुप. नाउ दिस O पॉजिटिव H2 ग्रुप इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. तो इट मींस क्या होगा, दिस विल बी एलिमिनेटेड एज द वाटर मॉलिक्यूल बेटा. क्लियर. सो आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये लोन पेयर यहां आ गया बेटा. क्लियर.
सो दिस विल शिफ्ट टू हियर, दैट विल फॉर्म द डबल बॉन्ड ओवर हियर, और ये आपका वाटर यहां से इसने रिमूव कर दिया, दैट इज HOH यहां से निकल गया बेटा, और ये हमें क्या दे दिया, दिस इज नाउ प्रोटोनेटेड एस्टर हियर. इज दैट क्लियर? दिस प्रोटोनेटेड एस्टर इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. इज दैट क्लियर? सो बेटा this protonated ester so formed here that will lose the proton. ठीक है, ये प्रोटॉन को लूज करेगा so as to become stable बेटा, क्लियर, to give the ester. अब इसने इस प्रोटॉन को लूज किया बेटा, ठीक है, इस O और H के बीच में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल शिफ्ट टू दिस ऑक्शन, दैट्स व्हाई दिस ऑक्शन विल बिकम न्यूट्रल एंड इट विल लूज दिस प्रोटॉन बेटा, और आपको क्या दे दिया इसने, एस्टर दे दिया. नाउ दिस इज द मैकेनिज्म of this esterification reaction. जो so simple बेटा, simply first of all protonation of this carboxylic acid बेटा, is that clear? The means carbonyl oxygen की protonation हुई पहले, फिर जो protonated carboxylic acid है बेटा, that is going to facilitate the nucleophilic addition of the alcohol बेटा, और वो क्या देता है आपको, फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दे रहा है, और उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, आपका प्रोटॉन ट्रांसफर दे रहा है बेटा, और वो आपको क्या दे रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर दे रहा है, तो आपका जो OH है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू योर O पॉजिटिव H2 बेटा. आफ्टर दैट, ठीक है बेटा, ये प्रोटोनेटेड एस्टर ये नहीं है, ये है प्रोटोनेटेड एस्टर, ठीक है. आफ्टर दैट बेटा दिस O पॉजिटिव H जो है 2 जो है बेटा, दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. नाउ जब ये लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर रहा है तो H2O बाहर निकल जाएगा बेटा, और इट इज गोइंग टू गिव यू दिस प्रोटोनेटेड एस्टर ओवर हियर. सो this protonated ester will become stable beta after losing this proton to give this ester. So this is the mechanism of your esterification beta. Hope students this is clear. Now बच्चों, reactions with the PCl5, PCl3 and SOCl2 बेटा. अब बेटा सिंपल, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, एसिड क्लोराइड्स देंगे बेटा, सिंपल, क्लियर. और ये है बेटा RCOH PCl5 के साथ रिएक्शन बेटा, तो OH जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय योर दिस क्लोरीन बेटा, क्लियर. सो ये क्या देगा, RCOCl बेटा, ठीक है. सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ योर, ये दिस रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द अल्कोहल्स बेटा. अल्कोहल्स में भी जब आपने ट्रीट किए होंगे बेटा PCl5 या PCl3 के साथ, सेम प्रोडक्ट्स आपको मिले होंगे बेटा, क्लियर, बाय प्रोडक्ट आपको. सो उसी तरह तो ये भी आपके रिएक्शंस हैं बेटा. तो इसका मतलब क्या है, ये जो COH के जो रिएक्शंस हैं बेटा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के, दैट इज ड्यू टू योर दिस OH ग्रुप बेटा, ठीक है. सो RCOOH हियर इज गिविंग द RCOCl व्हेन वी आर रिएक्टिंग इट विद द PCl5 बेटा, और आपको क्या दे रहा है, PCl3 बाई प्रोडक्ट दे रहा है और HCl बाई प्रोडक्ट दे रहा है बेटा. और उसी तरह बेटा PCl3 के साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दे रहा है, RCOCl एसिड क्लोराइड दे रहा है, और फॉस्फोरस एसिड इज द बाई प्रोडक्ट ओवर हियर, क्लियर. और बेटा SOCl2 के साथ, दैट इज थायनाइल क्लोराइड के साथ क्या देगा, ये दैट विल गिव यू दिस RCOCl एंड SO2 एंड HCl बेटा. एंड दिस इज द बेटर मेथड टू प्रिपेयर योर दीज एसिड क्लोराइड्स बेटा. क्यों? क्योंकि ये जो बाई प्रोडक्ट मिले बेटा दैट इज इन गैसेस फॉर्म बेटा, ठीक है, ये एस्केप कर जाएंगे एज इट इज बेटा, ठीक है. सो दैट इज द बेटर मेथड टू प्रिपेयर दीज एसिड क्लोराइड्स बेटा, ठीक है, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, clear. So hope students this is clear. Now beta reaction with ammonia, you know ammonia is a base beta, basic in nature है बेटा, ठीक है. जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या करेंगे, अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या देगा, पहले सॉल्ट दे देगा, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट देगा, दैट इज लेट्स से इथेनोइक एसिड, दैट इज अमोनियम एसिटेट इज देयर, अमोनियम इथेनोइट इज देयर, ठीक है. जब हम इसको हीट करेंगे इट विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल बेटा, H2O यहां से निकल जाएगा, क्लियर. बचा क्या आपका, दैट विल गिव यू दिस सम अमाइड, इथेनामाइड इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, जिसका कॉमन नेम क्या है बेटा, एसिटामाइड ओवर हियर, क्लियर. और IUPAC नेम क्या है इसका, इथेन अमाइड बेटा, इथेनामाइड. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. ना बेटा दिस इज ऑफ बेंजोइक एसिड, अमोनिया के साथ हमने इसको ट्रीट किया बेटा, अमोनियम बेंजोएट दिया इसने, मीन्स सॉल्ट देगा पहले बेटा, फिर अपॉन हीटिंग दिस सॉल्ट बेटा इट विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या दे देगा, बेंजामाइड, मीन्स अमाइड्स ये दे देंगे अपॉन हीटिंग बेटा. आफ्टर हीटिंग द सॉल्ट ऑफ दिस अमोनियम सॉल्ट जो भी होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा, अपॉन हीटिंग दे विल लूज दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड दे विल गिव यू द अमाइड्स हियर. अब दूसरा बेटा दिस इज थैलिक एसिड हियर, ठीक है, थैलिक एसिड है, क्लियर. इसको
अमोनिया के साथ हमने ट्रीट किया, क्या दिया इसने हमें, अमोनियम सॉल्ट दे दिया बेटा। अब हमने इसको हीट किया बेटा, हमें क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा, दिस अमोनियम थैलेट बेटा। और जब हम इसको हीट करेंगे अब, ठीक है, इट विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल्स, H2 एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से गया बेटा, ये क्या दिया इसने, थैलीमाइड दे दिया बेटा। इज देख क्लियर, दिस थैलामाइड रहा, नॉट थैलीमाइड बेटा। थैलीमाइड बनेगा अब जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो अमोनिया लूज करेगा बेटा, ठीक है। अपॉन हीटिंग बेटा इट विल लूज दिस अमोनिया, और ये क्या दे देगा, NH2 इज देयर, तो यहां से क्या होगा, NH2 एक H यहां से जाएगा बेटा, इस देख क्या, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है दैट विल अटैक दिस कार्बोनाइल कार्बन बेटा, ठीक है। सो यहां से प्रोटॉन निकला, यहां से अमोनिया NH2 निकल जाएगा बेटा, तो आपका NH3 बाहर हो जाएगा, और ये क्या दे देगा, दिस इज ऑ थैलीमाइड नाउ, ठीक है, CONH, क्लियर, दिस इज ऑ थैलीमाइड बेटा, दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। ना बेटा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द COOH ग्रुप बेटा, क्लियर। अब COH ग्रुप की हमने जब रिडक्शन करनी है बेटा, क्लियर, तो हमें क्या देंगे बेटा, अब बेटा जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेंगे, अल्कोहल्स मिलेंगे बेटा, ठीक है। जैसे यहां दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो बेटा, ठीक है। और जब हम इनके साथ या फिर डाइबोरिन के साथ इसकी रिडक्शन करेंगे बेटा तो दे विल बी रिड्यूस टू द प्राइमरी अल्कोहल्स बेटा, ठीक है। लेकिन जैसे आपके डाइबोरिन है दैट डज नॉट इजीली रिड्यूस द फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर और नाइट्रो और हैलो फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं कर पाता बेटा, ठीक है। और लेकिन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस कर देगा टू द प्राइमरी अल्कोहल्स बेटा, ठीक है। और जबकि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है बेटा, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज NaBH4 बेटा, ये भी आपका कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, क्लियर, जो आपका मींस कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं करने वाला, क्लियर। सो अब ये क्या है आपका, दिस RCOOH बेटा, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन इथ्रियल मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बोरेन बेटा, डाइबोरेन के साथ जब हमने ट्रीट किया इसको, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये क्या दे देगा हमें, अल्कोहल्स दे देंगे बेटा, ठीक है, दैट इज गिविंग यू दिस प्राइमरी अल्कोहल ओवर। तो सिंपली बेटा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर बेटा, जब ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल्स की, एल्डिहाइड और कीटोन देता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और कौन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से करेंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जैसे यहां भी हमने देखा, ठीक है, कि लिथियम है एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरिन तो आपका क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को, लेकिन NaBH4 जो वो नहीं कर रहा है, क्लियर। और डाइबोरिन जो है वो आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, लाइक यो एस्टर, नाइट्रो, हैलो, तो ये चीजें थोड़ा याद रखनी पड़ेगी बेटा ऑर्गेनिक में, क्लियर। सो लेकिन जनरल ट्रेंड जो है दैट इज यो कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड और कीटोन में, और उसकी ऑक्सीडेशन होती है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इससे उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होगी बेटा, क्या एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी, क्या देगा आपका, अल्कोहल दे देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन किसके ऊपर, इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर। सो यहां बेटा RCOH upon reduction with your this lithium aluminum hydride after this hydrolysis in the second step beta, that is going to give you the primary alcohol here. Now beta decarboxylation reaction, this is very important and easy reaction जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा बेटा decarboxylation reaction। सो इस पे ज्यादा स्ट्रेस ना देते हुए, तो दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमने NaOH के साथ ट्रीट किया बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस CaO, इज दे क्लियर, दैट विल गिव यू दिस अल्केन बेटा। सो एंड सोडियम कार्बोनेट जो है दैट विल बी योर बाय प्रोडक्ट बेटा। ये जो आपका this is your decarboxylating agent beta, this is your decarboxylating agent, that is the soda lime, that is your NaOH and your CaO beta, that is in ratio 3:1, ठीक है। और this reaction is called your decarboxylation reaction, ठीक है। सो और यहां हम क्या कर रहे हैं बेटा, कार्बन एटम भी कम हो रहे हैं बेटा, ठीक है। जो एल्केन बनेगा इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें एक कार्बन कम होगा, इज दैट क्लियर, ठीक है, विच इज गोइंग एज योर कार्बोनेट बेटा, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट इज कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, ठीक है। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, यहां मैं रिएक्शन ही डायरेक्ट करूंगा, क्लियर। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस
में हम क्या करते हैं बेटा कि जो आपके सोडियम सॉल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनका एक्वा सॉल्यूशन हम लें, क्लियर, और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें बेटा, क्लियर। तो अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या दे देगा हमें, दैट विल गिव यू द एल्केन, और क्या देगा बेटा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या देगा हमें हाइड्रोजन गैस बेटा, और क्या देगा NaOH एज द बाई प्रोडक्ट बेटा। सो दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स विच आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। ठीक है, सिंपली बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन दे रहे, लेकिन कैसा एल्केन दे रहे बेटा, जो इस RCOONA के साथ जो R है बेटा उसका डबल ले लें आप, ठीक है, RR। ठीक है, यहां मान लिया दिस इज सपोज सोडियम इथेनोइड, मीन्स यहां मिथाइल ग्रुप है, तो यहां एल्केन क्या बना, मिथाइल एक मिथाइल दूसरा, तो इथेन बन गया बेटा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी बाय प्रोडक्ट, क्लियर। इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉलिस इसका बेटा मैकेनिज्म मैं करता हूं, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको मैं सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा बेटा, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका मैकेनिज्म के लिए बेटा, और इट्स वेरी इजी बेटा। ना बेटा या जैसे अभी कहा मैंने, दिस सोडियम इथेनोइड बेटा, ठीक है, वाटर की साथ बेटा एक्वा सॉल्यूशन इसका हमने लिया बेटा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, ये क्या दे देगा हमें, इथेन दे देगा, सिंपल। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट यही रहेंगे आपके, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका बेटा, NaOH हो गया, और आपका हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी। नाउ दिस इज देयर अनदर रिएक्शन हियर बेटा, सोडियम इथेनोइड इज देयर, ठीक है, विद वाटर, दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस इथेन हियर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH एंड योर हाइड्रोजन इज द बाई प्रोडक्ट हियर बेटा। लेकिन बेटा अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ योर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लें बेटा, तो हमें क्या देगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देगा बेटा, एंड दैट इज हियर इथीन विल बी फॉर्म्ड हियर बेटा। ठीक है, सिंपली इथीन विल बी द प्रोडक्ट बेटा। ठीक है, एंड सेम वही बाय प्रोडक्ट वही रहेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, NaOH एंड योर हाइड्रोजन। और बेटा यहां अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ योर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मींस सोडियम सॉल्ट ऑफ योर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लें, मींस यहां इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्लियर, सी देयर डबल बॉन्ड इज देयर, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ योर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, क्लियर। तो ये भी एक्वा सॉल्यूशन इसका हमने लिया बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की हमें क्या मिल गया, इथाइन मिल गया बेटा। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट आपके सेम रहेंगे बेटा। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH एंड हाइड्रोजन। सो बेटा कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम इथेन भी बना सकते हैं, इथेन भी बना सकते हैं, इथाइन भी बना सकते हैं, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपका इथेन दे रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ योर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको इथीन दे रहा है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ योर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या दे रहा है, इथाइन दे रहा है बेटा, क्लियर। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट बेटा, अब हाइड्रोकार्बन पार्ट पे हम आ रहे हैं, क्लियर। दैट फर्स्ट रिएक्शन इज हालोजनेशन बेटा। अब बेटा ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, दे आर हैलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन बेटा। जब हम उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं या फिर ब्रोमीन के साथ करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेड फॉस्फोरस, और वो क्या दे देगा हमें, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, क्या दे देगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेटा दिस रिएक्शन इज सेड टू बी HBZ रिएक्शन और हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बेटा, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, नाउ दिस अल्फा हाइड्रोजन बेटा, you know with respect to this carboxylic acid, this is the first carbon, that is alpha carbon बेटा, इसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, देयर योर अल्फा हाइड्रोजन बेटा। इसकी लेस से हमने क्या किया बेटा, X2 के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रेड फॉस्फोरस बेटा। ये X2 क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, तो ये क्या देगा, वन ऑफ द हाइड्रोजन इट विल रिप्लेस हियर बेटा बाय दिस X, क्लियर। सो दिस अल्फा हालो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, और आपका X में भी हियर क्लोरीन और ब्रोमीन बेटा, is that clear, or HX will be a byproduct here, that is not written I think over here. Now बेटा रिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बेटा जो आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे वो, क्लियर की, ठीक है, जिनमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है
कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है दैट एक्ट्स एज अ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेटा, ठीक है। क्योंकि आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप है बेटा, और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, क्लियर, ये क्या करते हैं बेटा, डीएक्टिवेट कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन को बेटा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी मेटा पोजीशन पे ज्यादा होगी तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक चीज याद रखें, दे विल नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लियर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, इज डीएक्टिवेटिंग द catalyst that is a anhydrous aluminum chloride and that is a Lewis acid beta because it is electron deficient, you know, ठीक है, और that gets bonded to the carboxyl group बेटा, ठीक है ना बेटा। नाइट्रेशन रिएक्शन जो है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, ठीक है। सो दिस बेंजोइक एसिड, इसकी हमने नाइट्रेशन करनी है, लेट्स से this is nitrating mixture, nitric acid or plus nitric acid in the presence of this sulfuric acid. This nitric acid and sulfuric acid that is a nitrating mixture बेटा, ये दोनों क्या देंगे, नाइट्रोनियम आयन देंगे। और बेटा जब हम इस नाइट्रोनियम आयन देंगे तो नाइट्रोनियम आयन क्या है, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। अब इनमें से एक पोजीशन ये है, इनमें से कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी भाई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है, इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर, दैट इज अ मेटा पोजीशन। क्योंकि इसके जब आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां कोई चार्ज नहीं होगा मेटा पोजीशन पे। अगर मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दैट इज मोर एट द मेटा पोजीशन। सो नाइट्रोनियम आयन कहां अटैक करेगा, इस पोजीशन पे बेटा, ठीक है, और वो हमें क्या देगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड यहां दे दिया, मींस दैट इज 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हियर, ठीक है। And this H2O is the byproduct over here. So this is your electrophilic substitution reaction, that is a nitration reaction, ठीक है, that is a nitration of your this benzoic acid. So बेटा जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की हमने बात की थी वो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, क्लियर, लेकिन that is not given by the क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। So then your bromination reaction बेटा, अब मान लिया आपका दिसो बेंजोइक एसिड, इसकी हमने ब्रोमिनेशन करनी है बेटा, ब्रोमीन के साथ हमने इसको ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ योर दिस FeBr3 बेटा, ठीक है। दिस इज FeBr3 इज अगेन योर लुइस एसिड बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये भी, तो ये भी क्या देगा, ब्रोमोनियम आयन देगा, और ब्रोमोनियम आयन कहां अटैक करेगा बेटा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे ज्यादा है। सो दिस 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड और आपका HBr विल बी बाय प्रोडक्ट बेटा। देन यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो बेटा हम लास्ट में पहुंचने वाले हैं अब, क्लियर। सो मैथेनोइक एसिड जो है बेटा दैट इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री, क्लियर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है बेटा, डाइंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है। एंड देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री बेटा, ठीक है। जबकि आपका जो इथेनोइक एसिड है बेटा दैट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, इट इज यूज्ड एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री बेटा, इथेनोइक एसिड। देन हेक्सेन डायोइक एसिड बेटा दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस नायलॉन 6,6 बेटा, ठीक है। देन जो एस्टर्स हैं बेटा बेंजोइक एसिड्स के, दे आर यूज्ड इन द परफ्यूमरी इंडस्ट्री बेटा, ठीक है। सो और ये जो आपका सोडियम बेंजोएट है बेटा दैट इज यूज्ड, आई थिंक मैंने बीच में भी कहा होगा कभी जब इसका कोई रिएक्शन आया होगा, ये बना था आई थिंक कहीं, तब भी मैंने कहा होगा कि दैट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव बेटा। इसको जैसे पिकल हमने बनाना है, अचार बनाना है हमें, तो उसमें हम सोडियम बेंजोएट डालते हैं जस्ट टू प्रिजर्व द फूड, सो दैट फूड शुड नॉट बी क्या, ऑक्सीडाइज्ड। सो बेटा और ये जो आपके हायर फैटी एसिड्स हैं दे आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो बेटा विद दिस थैंक यू। ओके बेटा, अगर एंजॉय किया चैप्टर तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करें बेटा, बेल आइकॉन बटन दबाएं ताकि फर्दर इन फ्यूचर मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप उस लेक्चर को एंजॉय करें बेटा। सो बेटा सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस बेटा। विद दिस thank you, have a nice day।